नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरी बहू की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब शाहवीर ने महानूर के साथ रंगे हाथों पकड़े जाना है। ये बात ईमान को जब पता चलनी है तो ईमान बेचारी की तो हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो जानी है। दरअसल महानूर की और शाहवीर की दोस्ती अब इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी है कि अब उसने उसको ज़ुबान दे दी है कि मैं तुम्हारे साथ दूसरी शादी कर लूँगा, और वो ये कहता है कि ईमान के साथ शादी करना सिर्फ़ और सिर्फ मेरी एक मजबूरी थी और मैंने अपनी माँ बाप के प्रेशर में आकर ईमान से शादी कर ली थी। जिस पर महानूर, जो कि बहुत ही अयाश किस्म की लड़की है, वो शाहवीर के कान भरती है और उसको ये कहती है कि तुम्हें जल्द अज जल्द कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि या तो तुम्हारी पहली बीवी तुम्हारे साथ रहेगी या तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी पहली बीवी के साथ बिल्कुल भी सौतन बन के नहीं रहने वाली। जिस पर शाहवीर कहता है कि तुम बस मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और ये बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता। जब ये लोग घर वापस आ रहे होते हैं तो इन दोनों को ईमान देख ही लेती है। खैर, दूसरी तरफ अब आर्यन और महक ने भी ये फैसला कर लिया है और अपने पेरेंट्स को बता दिया है कि अब हम बाहर के मुल्क में शिफ्ट होने वाले हैं। और ये बात जब इनके माँ बाप को पता चलती है तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा सदमे की हालत में हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने तीनों बेटों को बहुत ही प्यार से और नाज से पाला था, लेकिन अब तीनों बेटों की जब से शादी हुई है, एक एक करके सारे के सारे बेटे ही अपने माँ बाप से मुकरते चले जा रहे हैं। तीसरी तरफ आलमीर और फबीहा है कि फबीहा के तो मिजाज ही नहीं मिलते। फबीहा को ना ही कोई काम अच्छा लगता है इस घर का और ना ही के घर वाले अच्छे लगते हैं। फबीहा बात बात पर अब सबसे लड़ाइयाँ करती रहती है और ये कहती है कि मेरे से इस किचन में जाकर काम नहीं होते, अलमीर जल्द अज जल्द कुछ करो। जिस पर अलमीर कहता है कि मैं जानता हूँ फबीहा, तुम्हारा बस चले, तुम तो कल की जाती आज ही हमारा घर छोड़ के चली जाओ। जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा अब अलमीर से भी लड़ाई करती है और वो ये कहती है कि तुमने मुझे समझ के रखा है, क्या तुम मुझे ख़रीद कर लाए हो या तो फिर मेरे माँ बाप ने तुम्हें ज़बरदस्ती मेरे साथ रुखसत किया है। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा होना काफ़ी है, लेकिन अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो मेरे लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। जिस पर अलमीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फबीहा को कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैं अपने माँ बाप के आगे तुम्हारी खातिर खड़ा हो गया हूँ कि हम लोग सेपरेट होना चाहते हैं, अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और आज तुम मुझे ऐसे बातें सुनाने लग गई हो। तुमने ज़रा भी मेरा एहसान नहीं समझा इस बात को कि तुम्हारी खातिर मैं क्या कुछ कर गुजरा हूँ। जिस पर फबीहा कहती है कि तुमने कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा फ़र्ज़ है, और वैसे भी तुम्हारे माँ बाप की खिदमत मेरी खिदमत में नहीं लिखा हुआ, मेरी हिस्से में तो तुम्हारी खिदमत भी नहीं लिखी हुई। वो तो चलो शुक्र है मैं तुम्हें नाश्ता ही बना के दे देती हूँ। जिस पर अलमीर इतना गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये देखो मेरे जुड़े हाथ, आइंदा के बाद मेरे लिए नाश्ता बनाने की भी जहमत मत करना, और वैसे भी जिस तरह का तुम नाश्ता बनाती हो पूरा दिन मेरा ख़राब ही जाता है। जिस पर इन दोनों की झगड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। खैर, अब दूसरी तरफ ईमान बेचारी बेहोश हो जाती है और डॉक्टर्स ने तो उसको पहले से ही गुड न्यूज़ सुना दी हुई है, और इस पर इसकी सास कहती है कि बेटा जब तक तुम्हारा कोई बच्चा पैदा नहीं हो जाता तुम इस घर से बाहर कदम भी मत रखना, तुम जानती हो ना मैं तुम्हें अपनी बेटी बना कर लाई हूँ। जिस पर ईमान की माँ भी आ जाती है और वो कहती है कि देखें बहन, मैं आपके भरोसे अपनी बेटी को इस घर में देकर गई थी, लेकिन मेरी बेटी के साथ जो सलूक किया जा रहा है ये बहुओं रखने वाला तो तरीका नहीं है। ऐसे तो किसी बांधी के साथ किया जाता है या ऐसी लड़की के साथ किया जाता है जिसको आप ख़रीद कर लाए होते हैं। शाहवीर अपने आप को समझता क्या है, क्या वो नहीं जानता कि हमारी नज़र उस पर है। जिस पर ईमान कहती है कि अम्मी प्लीज़, आप प्लीज़ ज़्यादा मत लड़ाई करें। खैर, दूसरी तरफ शाहवीर और महानूर एक मॉल में फिर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, दोनों हाथों में हाथ देकर इधर उधर फिर रहे होते हैं कि वहाँ पर ईमान की दोस्त भी मौजूद होती है। वो जब देखती है इन दोनों को तो इन दोनों की पिक्चर्स ले लेती है और फिर वो सेंड कर देती है ईमान को। ईमान जब ये देखती है तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और फिर इसकी दोस्त कहती है कि यार ये दोनों किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने भी गए हैं, आखिरकार ये लड़की है कौन। जिस पर ईमान बिल्कुल भी अपनी इज्जत का पास रखते हुए ये कहती है कि यार हाँ वो उसकी दोस्त है, इसलिए इन दोनों की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये बात करके तो वो फ़ोन रख देती है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि शाहवीर है कि वो तो इतनी ज़्यादा हिस्से के साथ बदतमीज़ी करता है कि उसको ज़रा भी ख्याल नहीं है अपनी बीवी का। खैर, अब जब ईमान के घर औलाद पैदा होनी है तो फिर शाहवीर के दिल में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाने वाला है, क्योंकि ईमान ने शाहवीर को ये कहा था कि मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ लेकिन आपको मेरी मोहब्बत नज़र क्यों नहीं आती। जिस पर शाहवीर कहता है कि देखो ईमान, मैं ऐसी बातें सुनने और करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये बात तुम्हें मैंने पहले दिन से ही बता रखी है कि तुम मेरे दिल में नहीं हो, मेरे दिल में जो थी वो मेरे दिल में अभी तक है और वही हमेशा रहेगी। लेकिन शाहवीर ये नहीं जानता कि महानूर के साथ दोस्ती और मोहब्बत कितना ही घाटे का सौदा निकलने वाला है। दरअसल महानूर सिर्फ और सिर्फ शाहवीर के साथ ही नहीं बल्कि हर किसी के साथ ही इतनी ही फ्रैंक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की फीलिंग्स एंड इमोशंस का। ईमान
ایمان تو اپنے شوہر پر بہت ہی زیادہ قابو کرنے کی کوشش کرتی ہے اور تو اور وہ مہنور کو بھی سمجھاتی ہے کہ میرے شوہر سے دور رہو، لیکن مہنور ہے کہ بالکل بھی اس کی بات نہیں سنتی اور ایمان کو یہ کہتی ہے کہ اگر تمہاری محبت میں اتنی ہی طاقت ہوتی تو تمہیں یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی مجھ سے۔ اگر تمہارے شوہر کو تم سے محبت ہوگی تو وہ خود ہی تم سے پاس رہے گا اور میرے سے دور رہے گا، لیکن افسوس ایمان تم میں ایسی کوئی بھی خوبصورتی یا کوئی چیز نہیں ہے جس کو دیکھ کر تمہارا شوہر تمہاری طرف اٹریکٹ ہو۔ اور یہ بات جب وہ سنتی ہے تو ایمان مہنور کے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہے۔ مہنور کہتی ہے کہ تم 2 ٹکے کی لڑکی کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے پر ہاتھ اٹھانے کی، اور مہنور ایمان کو دھکا دے دیتی ہے۔ اتنی زیادہ حالت خراب ہو جاتی ہے ایمان کی کہ سب لوگ اس کو ہاسپٹل میں لے کر چلے جاتے ہیں اور مہنور بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے کہ کہیں ایمان مر ہی نہ جائے، کیونکہ اگر ایمان مر گئی تو سارا کام خراب ہو جائے گا اور سارا کا سارا پلان بھی چوپٹ ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف شاہویر ہے کہ شاہویر کو تو ایمان کا کوئی بھی خیال ہے ہی نہیں، وہ تو مہنور کے ساتھ ہی رنگ رلیاں منانے میں مصروف رہتا ہے۔ دونوں کو رنگے ہاتھوں ایمان نے پکڑ بھی لینا ہے۔ ایمان اپنے کمرے میں ہوتی ہے کہ دوسرے کمرے میں جب جانے لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر مہنور اور شاہویر کھڑے ہیں اور دونوں بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ ایمان چیختی ہے ایک دم سے اور دونوں ہکے بکے رہ جاتے ہیں اس کو دیکھ کر اور پیچھے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ایمان شور مچاتی ہے اور پوری فیملی کو اکٹھا کر لیتی ہے کہ اتنے میں ہی وہاں پر آریان، مہک، المیر اور فبیہہ اور اس کے ساس سسر بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں میں نے اس لیے شاہویر کے ساتھ شادی کی تھی، امی آپ نے تو کہا تھا کہ مجھے بچہ پیدا ہونے تک یہاں ہی رہنا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ جس پر یہاں پر شاہویر کا باپ آ کر شاہویر کے منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بے شرم اور بے غیرت انسان، تمہاری یہ تربیت تو میں نے نہیں کی تھی، میں نے سب سے زیادہ لاڈ پیار اور نازوں سے پالا تھا، تم نے میری محبت کا یہ صلہ دیا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح سے بے وفائی کرتے وقت؟ جس پر شاہویر اب بجائے کہ شرمندہ ہونے کے اور زیادہ بدتمیزی کرتا ہے اپنے گھر والوں سے اور کہتا ہے کہ میں آئندہ کے بعد اس گھر میں واپس نہیں آؤں گا۔ اور رہی بات مہنور کی تو مہنور میری زندگی ہے، میری محبت ہے اور میرا سب کچھ ہے، میں مہنور سے ہی شادی کروں گا۔ لیکن شاہویر کو یہ بات پتہ ہی نہیں کہ وہ مہنور کو ساتھ لے کر جا تو رہا ہے لیکن مہنور نے آگے سے شاہویر کو ہی چھوڑ دینا ہے۔ دراصل دوستو اس ڈرامہ سیریل میں آگے یہ بھی دکھایا جانا ہے کہ مہنور نے شاہویر کو بہت ہی زیادہ دھوکہ دینا ہے دوستی کے جال میں پھنسا کر، کیونکہ مہنور کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہے اور وہ لڑکا شاہویر سے بہت زیادہ امیر ہے اور مہنور کو انسانوں میں نہیں بلکہ ان کے پیسوں سے غرض ہے۔ اسی لیے شاہویر کو تب ریئلائز ہوئے گا کہ ایمان کو چھوڑ کر اس کو سزا تو دنیا میں ہی مل گئی تھی مہنور کی شکل میں۔ دوسری طرف مہک اور آریان نے بھی امریکہ چلے جانا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور پھر اس کے پیچھے سے باپ اور ماں بہت ہی زیادہ مارے پھرتے ہیں کہ ان کی ساری اولاد ہی الگ ہو گئی ہے، انہوں نے جس کی خاطر سب کچھ کیا تھا۔ تو دوستوں میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ڈرامہ ریویو پسند آیا ہوگا، اگر آیا ہے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمارے چینل کو۔ اللہ حافظ۔